हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा और आप देख रहे हैं रेसिपीज बाय अनीमा। रेसिपीज बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए गेहूं के आटे से बनी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें आप क्या क्या ट्विस्ट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है और इसमें नमक ऐड कर लिया है और थोड़ा-सा हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे और जैसे नॉर्मल आप आटा गूँथते हैं, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा-थोड़ा पानी करके आपको इसको डो जैसा एक तैयार कर लेना है। और जो नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा-सा इसको सॉफ्ट रखना है हमें। तो इसको नॉर्मली देखिए, मैंने इसको डो की तरह तैयार कर लिया। तो जितना पानी जैसे लगता है हमें आटा लगाने में, उससे 1 चम्मच एक्स्ट्रा पानी डालिए और इस डो को तैयार होने के बाद थोड़ा सा इस पे घी या ऑयल लगा करके इसको सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देना है। तो अब 5 से 10 मिनट जब तक ये सेट होता है तब तक यहाँ पे मैंने ग्रीन अनियन जो होता है वो मैंने ले लिया है। इसका वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों ले लेना है और इसको बारीक बारीक आपको काट लेना है। आप ये वैसे नॉर्मल अनियन से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन अनियन रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही के साथ थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने इसमें ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा-सा मसाला। तो सबसे पहले मैंने इसमें अजवाइन ऐड किया है, थोड़ा-सा यहाँ ब्लैक पेपर जो है उसको कूट करके ऐड कर लिया है, साथ ही के साथ रेड चिली पाउडर और ऑरिगेनो मैंने डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा-सा नमक यहाँ पर ऐड कर लिया है, पहले भी नमक है तो नमक बिल्कुल ध्यान से डालना है हमें और इसको मिक्स करके अच्छे से रख लेना है। अब 10 मिनट के करीब हो गया, तो यहाँ देखिए आटा सेट हो चुका है और सॉफ्ट है बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपको एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो एक बार थोड़ा सा और मिला लिया है और बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और उसके ऊपर हमने जो आटा का डो तैयार किया है वो इसके ऊपर रख लेंगे ताकि जो आटा है वो चिपके नहीं। थोड़ा सा नाइफ में भी मैंने सूखा आटा लगा लिया है और इसके पीसेस करने हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका आटा कितना है और आप कितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं। आगे जो रेसिपी में कितना बड़ा बेलना है वो आप देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पीसेस कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे बड़ा पीस भी मैंने तैयार किया है, छोटा भी तैयार किया है, तो आप 4 पीसेज या 8 पीसेज ऐसे कर लेना है आपको। और उसके बाद हमें क्या करना है वो देखिए, इस तरीके से इसको टक करना है अंदर की तरफ और इस अच्छे से स्मूथ बन जाए, क्योंकि अगर हम इसके जो बॉल्स हैं वो स्मूथ बनाएंगे तो जो हमारा रेसिपी है वो और अच्छा बनेगा। तो इसको सूखा आटा लगा करके हमें बेल लेना है और जो बेलना है वो बिल्कुल पतला सा रखना है हमें। तो इसको बिल्कुल मैं बड़ा सा बेलने वाली हूँ, इसीलिए मैंने 2 बॉल्स बड़ा रखा था। अब छोटा बेलना है, छोटा बनाना है तो आप 2 बॉल्स छोटा रख सकते हैं। अब ये देखिए पूरा जितना बोर्ड था उतना मैंने बड़ा बना लिया है और इसका लेयर जो है वो बिल्कुल आपको पतला रखना है। देख सकते हैं किस तरीके से, उस तरीके से पतला सा आपको रख लेना है। अब मैं इसको क्या करूँगी, बीच से इसको कट कर दूँगी। तो बिल्कुल बीच से मैंने इक्वल रहे इसके लिए मैंने बीच से कट कर लिया। आप इसको राउंड राउंड 2 इक्वल बना करके भी रख सकते हैं। अब इसको मैं फोल्ड करके एक साइड पे रख लूँगी और दूसरा जो पार्ट है वो बिल्कुल एकदम एक जैसा पार्ट है हमारा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा इसको रोल आउट कर लूँगी ताकि जो साइड्स में मोटा रह गया है वो नहीं रहे। अब यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक जो है वो उसको भी क्रश करके ग्रेट करके आपको इसमें मिक्स कर देना है ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनता है ये। अब इस पे मैंने क्या किया है, इसको स्प्रिंकल कर लिया है, सारे जगह अच्छे से फैल जाए ऐसा करना है। और जो हमने ये फोल्ड करके रखा था, जो रोटी का दूसरा हिस्सा जो हम बेले थे उसका दूसरा हिस्सा, तो इसको आराम से इस तरीके से ऊपर से आपको रख देना है। देखिए बिल्कुल बराबर साइज है, थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको और भी एकदम इक्वल कर लेंगे और हल्का हल्का टैप कर लेना है। और अब ऊपर के लेयर में हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑयल लगा लेना है और नीचे जो आपका लेयर है उसके अंदर ड्राई जो सूखा आटा है वो लगा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको ऊपर के लेयर में ऑयल लगाना है और नीचे सूखा आटा होना चाहिए, तभी जो हमारी रेसिपी है वो बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। और इस तरीके से नाइफ के हेल्प से इसके चौड़े चौड़े आप पट्टी जैसे आपको कट कर लेना है। और जब सारा कट कर लेंगे हम तो इसका रोल करना है हमें। एक कॉर्नर को पकड़िए और इस तरीके से एक के ऊपर एक लेयर को लगाते हुए हमें रोल कर लेना है इसको।
देखिए इस तरीके से दिखेगा ये रोल होके। तो एक लेयर या 2 लेयर मैं इसमें और लगाऊँगी। ये डिपेंड करता है कि जो आपने लेयर बनाया है, जो आपने स्ट्रिप्स बनाया है वो कितना लंबा है, कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। या फिर ये कितना बड़ा आपको बनाना है। जो हमारी रेसिपी है इसको आप बड़ा, छोटा जैसे भी आपकी मर्ज़ी वैसे बना सकते हैं। देखिए ये फ्लावर सा खुल जाएगा जैसे गुलाब का फूल बनाते हैं ना, कुछ इस तरीके से। एक और लेयर लेके मैं इसको अच्छे से स्ट्रेच करके बांध दूंगी कि ताकि लेयर जो है वो बिल्कुल टाइटली पैक हो जाए। अब देखिए अब मैं दिखाती हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से लग रहा है ना, कोई फ्लावर बना के रखा है हमने। तो इसी तरीके से फटाफट से मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए दूसरा भी तैयार, बिल्कुल एकदम से मज़ेदार सा फ्लावर जैसा बन के तैयार हो गया। तो इसको प्लेट में डालूंगी। और दो और मैंने बनाया है। पूरे डो से मैंने 8 बनाया है, तो 4 अलग तरीके से बनाया है और 4 को अलग तरीके से बनाया है। तो जब इस तरीके से आप बना लें तो हमें क्या करना है कि इसको कवर करके रखना है। तो अब गर्मी है तो आप इसको गीले कपड़े से कवर करके रख दीजिए, और सर्दी है तो आप नॉर्मली किसी चीज़ से इसको ढक करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी बोल से इसको ढक करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है ताकि इसके लेयर्स खुले। और बाकी का 4 मैंने कॉर्न जो मसाला था उसको फ्राई किया मैंने और कॉर्न के साथ बनाया। तो ये ट्विस्ट आप कर सकते हैं, बहुत सारा ट्विस्ट कर सकते हैं। स्टफिंग बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। और इसको फिर आपको बेक करना है, तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसको बेक कर लेना है। और अगर आप चाहें बेक नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको इसको क्या करना है, रोल कर लेना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे सूखा आटा लेंगे और इसको रोल करके हमें पराठा जैसा बनाना है। दोनों ही बहुत टेस्टी है। आप जिस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से आप बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप पराठा बना रहे हैं उसके लिए भी इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, हल्का हल्का पहले हाथों से ही फैला लीजिए और इसको बेल लीजिए। और मैं आपको बेल करके दिखाती हूँ इसका थिकनेस क्या होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा मोटा ही है, बहुत अच्छा बनता है। इसको बस सेकने का तरीका आपको आना चाहिए। तो सेकेंगे कैसे, चलिए वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तवा जो आपको लेना है उसमें हल्का सा घी लगा देना है। एकदम ड्राई जो तवा है, सूखा तवा, उस पर आपको इसको नहीं बनाना है। तो जैसे हल्का घी लग गया उसके बाद मैं इसको इस तवे पर डाल दूंगी। जिधर साइड से पूरा लेयर लेयर है उस साइड को अप रखना है ऊपर, और जो प्लेन साइड है हल्का उसको नीचे कर लेना है। और जैसे ही एक साइड ये सिक जाता है उसी तरीके से आपको क्या करना है कि ऊपर के लेयर में थोड़ा थोड़ा इसको घी लगा लेना है और उसको साइड साइड से, ताकि जब जैसे ही हम पलटे तो जो ऊपर वाला लेयर है इसको भी घी मिले डायरेक्ट। जैसे मैंने बताया पहले भी कि सूखा तवा पे हमें इसको नहीं डालना है, तो घी इसको हल्का हल्का मिलता रहेगा। और जो हमारा गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम हीट पे रहेगा। तो ये बहुत अच्छे से सिक जाएगा, एकदम क्रिस्पी, बहुत अच्छे से। देखिए एक एक लेयर खुल जाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये पराठा बन के तैयार होता है। आप इसको किसी सब्जी के साथ, किसी चिकन या मटन के साथ खा सकते हैं, पनीर के साथ खा सकते हैं, और या फिर आप इसको सिंपल अचार के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार ये लगता है। बहुत ही टेस्टी है और आटा से बना है तो हेल्दी भी बहुत है। तो चाहे आप इसको बेक करके बनाएं या नॉर्मल पराठा की तरीके से बनाएं, दोनों ही बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार होता है। तो अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसको अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।